वेलकम टू आस्क एमबीए गाइस। मैं जानता हूं टेस्ट एग्जामिनेशन के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। अब यहां पर एक फंडा आता है, एक प्रॉब्लम आती है कि हर एक स्टूडेंट सोचता है कि मैं टेस्ट एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर दूं। तो एक वीडियो बनता है टू हेल्प यू डिसाइड वेदर यू वांट टू और वेदर यू शुड रजिस्टर योरसेल्फ फॉर द टेस्ट एग्जामिनेशन और नॉट। और इसके बहुत ही सिंपल से फंडे हैं। पहला फंडा ये कि टेस्ट एग्जामिनेशन गाइज आपको MBA नहीं देता, वो आपको MA देता है। ठीक है ना, वो आपको PG देगा ना वो आपको MBA देगा, वो आपको MA देगा। अब कई स्टूडेंट्स फिक्स होते हैं, श्योर होते हैं, उनको पता होता है कि कौन से टाइप का उन्हें कुछ करना है, चाहे उनको हेल्थ केयर में जाना है या उनको सोशल वर्क में जाना है या तो फॉर दैट मैटर उनको ह्यूमन रिसोर्स जो उनका फ्लैगशिप कोर्स है उसके लिए जाना है। तो गाइज आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप ये जानना चाहते हैं कि टेस्ट एग्जामिनेशन के लिए आप रजिस्टर करें और नॉट। और इस चीज़ के लिए आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हैं। एज यू कैन सी हियर गाइज कि यहाँ पे जो मैंने एज यू कैन सी दैट कि मैंने टेस्ट का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन किया हुआ है और ये PG प्रोग्राम्स है, आप देख सकते हैं सारे कैंपसेस हैं। इनके पास मुंबई कैंपस है और इनके पास तुलजापुर कैंपस है, इनके पास हैदराबाद कैंपस है और गुवाहाटी कैंपस है। गुवाहाटी, हैदराबाद, तुलजापुर, मुंबई इनके कैंपसेस हैं। और इनके सबसे बड़ा जो इनका फ्लैगशिप कोर्स है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड लेबर स्टडीज, लॉ, राइट, कॉन्स्टिट्यूशन, मुंबई कैंपस, मास्टर ऑफ लॉ, एक्सेस अगर आप लॉ में अपना करियर बनाना चाहते हैं। और उनका जो है वो है ह्यूमन रिसोर्स का। लेट मी जस्ट चेक, ह्यूमन इकोलॉजी, ये रहा, ये तो खैर ह्यूमन इकोलॉजी हो गया। एनिमल असिस्टेड थेरेपी इन काउंसलिंग, MA इन ग्लोबल मेंटल हेल्थ, आजकल इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड चल रही है। मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इन अप्लाइड साइकोलॉजी, क्लिनिकल एंड काउंसलिंग प्रैक्टिस। नाउ गाइज, इफ यू आर समवन हु वांट्स टू मेक देयर करियर इनटू साइकोलॉजी, इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, काउंसलिंग प्रैक्टिस, दिस इज अ मस्ट कोर्स फॉर यू बिकॉज दिस कोर्स इज गोइंग टू गिव योर करियर विंग्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब हेल्थ सिस्टम, अब हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, कई लोग फार्मा वाले होते हैं या हॉस्पिटल में काम करते हैं, दे वांट टू मेक देयर करियर इनटू हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, सो दीज आर द कोर्सेज दे कैन गो थ्रू। मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, हेल्थ पॉलिसी, इकोनॉमिक एंड फाइनेंस, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ। सो गाइज दीज आर द कोर्सेज विच यू कैन टारगेट। लॉ के रिलेटेड है, मीडिया एंड कल्चरल स्टडी भी है, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन मीडिया एंड कल्चरल स्टडीज। Guys, these are the stuff you can go through it and let me just find out जो इनका ह्यूमन रिसोर्स का जो प्रोग्राम है, ह्यूमैनिटीज़, तो ये तो गुवाहाटी कैंपस है। बट या एज इकोलॉजी, लेट मी जस्ट ट्राई एंड फाइंड आउट द ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन सिस्टम स्टडीज, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ह्यूमन इकोलॉजी, मैनेजमेंट, Masters, yes, management of labor studies, Masters of Arts in Human Resource Management and Labor Relations. Guys, ये सारे courses हैं. If you see yourself making your career into these programs, you can apply for the registration and the registration is on, right? All you need to do is now, again, as you can see on your computer screen, you just need to go onto the website and click on the new registration test application or new registration, click on it and you're going to get this page. This page you're going to get, right? And once you get this page, all you need to do is just go through it and appear and fill the forms and you are going to be eligible for it. Yes, it's guys. So एक simple सा ये procedure है। अब guys, टेस्ट कॉलेज की reputation legacy अलग है मेरे हिसाब से और मेरे ख्याल से। अगर आप अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्स अगर आप टेस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो मॉनिटरी फैक्टर सेकंड होना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स के अलावा जितने भी कोर्सेज हैं वो आपके करियर में, आपके फ्यूचर में, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड, आपके स्टडी बैकग्राउंड से रिलेटेड आपको एक बूस्ट देते हैं। लेकिन आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको लाखों का पैकेज मिलेगा अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्स ऑफ कोर्स। सो इफ यू आर समवन हु वांट्स टू मेक देयर करियर इनटू हॉस्पिटल मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, काउंसलिंग और रूरल डेवलपमेंट, किसी को सोशल वर्क करने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, so if you are a person, then only you register yourself for test examination. Test examination के बाद अगर आप TestNet qualify करते हैं तो आपको TestMat या TestPad based on what course you have selected and for which course you got shortlisted, you're going to appear in TestMat and TestPad and then उनके GDPI further rounds होते हैं। पिछले 2 साल से बिकॉज ऑफ कोविड TestMat TestPad कैंसिल हो रहा है, सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्शन हो रहा है। बट दिस ईयर आई एम प्रीटी श्योर TestMat TestPad होगा। At Ask MBA, if you are a student of ours, we will not only enroll you, train you for TestNet, but we will also groom you, train you for
TISMAT, TISPAT, GDPI and what not, फॉर्म फिलिंग, वैट, और एक डिटेल, एक उनका डैफ रहता है, डिटेल एनालिसिस फॉर्म रहता है उनका, हर चीज़ के लिए वी विल गाइड यू, वी विल ट्रेन यू. So please get in touch with us if you want to appear in TISS examination, and of course if you want to make your career in the courses which I have mentioned in this video, then and then only you apply for TISS exam. The TISS registration has started. Please register yourself if you're pretty sure. Thank you and stay blessed.